नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव में अब 6 महीने से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल और उनके नेता अपने चुनावी प्लान को एक्टिवेट करने में लगे हुए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज से 2 दिवसीय दौरे पर बिहार दौरे पर हैं और ओवैसी का दौरा सीमांचल से शुरू हुआ है। ओवैसी आज किशनगंज के बहादुरगंज विधानसभा में जनसभा को संबोधित करते नजर आए और इस दौरान ओवैसी ने आरजेडी पर जमकर हमला बोला। असदुद्दीन ओवैसी ने AIMIM के 4 विधायकों को आरजेडी में शामिल होने पर जमकर वार किया है और यह भी कहा है कि वापस आना पड़ेगा। पूरी उम्मीद है कि 4 भाग गए थे अपना ईमान बेचकर, ये 4 भाग गए थे। अब इंशाअल्लाह 24 आएंगे इंशाअल्लाह ताला। 4 भागे तो 24 आएंगे और जिन्होंने इनको भगाया हम तुमको भगाएंगे बिहार में इंशाअल्लाह ताला। ये 4 बुज़दिल थे, ये 4 ज़मीर फरोश थे, तो खरीदने वाला भी ज़मीर फरोश है, खरीदने वाला भी कमजोर है। अरे जो बिकने तैयार थे वो बिक गए, जो नहीं बिके वो तुम्हारे सामने खड़ा है और जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा सीमांचल की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपसे गुजारिश है, ये 4 तो भाग गए, अब 24 को लाने की जिम्मेदारी हम तमाम और आपकी है इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी तो पहला एक जलसा हुआ है। इंशाअल्लाह ताला इसके बाद सीमांचल के मुख्तलिफ विधानसभा में मजलिस-ए इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के जलसे होंगे, मगर आज बहादुरगंज की इस मुबारक सरजमीन से हमने बिहार के चुनाव का एक बिगल बजा चुके हैं। आपको दौलत देंगे, जरूर लीजिए, छोड़िए मत, छोड़िए मत, जरूर लीजिए, जितना देंगे लीजिए, मगर वोट पतंग छाप को पड़ेगा इंशाअल्लाह। वोट पड़ेगा पतंग छाप को। तो तुम दौलत अगर समझ रहे हो दौलत पाओगे, नहीं काम में आएगा आपकी बात। और इस बीच आपको मधेपुरा से बड़ी खबर बताते हैं, जहां वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शन कार्यक्रम के दौरान मंच टूट गया। मंच टूटने से कई नेता घायल हो गए हैं। पूर्व मंत्री चंद्रशेखर घायल हो गए, CPI नेता प्रमोद प्रभाकर भी इसमें घायल हो गए हैं और घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको मधेपुरा से बता रहे हैं, जहां वक्फ कानून का विरोध प्रदर्शन चल रहा था और इसी कार्यक्रम के दौरान मंच टूट गया है। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। आरजेडी नेता और पूर्व मंत्री चंद्रशेखर इसमें घायल हो गए हैं। CPI नेता प्रमोद प्रभाकर भी घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। तो वक्फ कानून को लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था और इसी से जुड़ा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के दौरान अचानक मंच टूट गया, जिस वजह से मंच पर मौजूद जो नेता थे वो घायल हो गए हैं और ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। उसमें मंच टूट गई, जिसमें हमारे प्रमोद भाई जो है, प्रमोद भाई के अंगूठे में फ्रैक्चर आया है, बाकी सब कुछ है। लगभग कितने आदमी घायल हुए होंगे? घायल छोटा मोटा घायल तो हमको लगता है 3-4 आदमी हुए हैं। किसी का पाँव छिलाया है, किसी का पैजामा फटा है, लेकिन ये जो गहराई से चोट लगी है, अंगूठे का फ्रैक्चर प्रमोद है। बिहार की राजनीतिक फिजा में चुनावी सरगर्मी अब तेज हो गई है। पटना में आरजेडी की अति पिछड़ा रैली आयोजित की गई थी और पटना के मिलर स्कूल ग्राउंड में पिछड़ा जगाओ तेजस्वी सरकार बनाओ रैली का आयोजन किया गया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित कई नेता शामिल हुए। दरअसल चुनाव से पहले आरजेडी की पिछड़ा वोट बैंक पर नजर है। CM नीतीश कुमार के अति पिछड़ा वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश है। पिछड़ा और अति पिछड़ा को NDA का मजबूत वोट बैंक माना जाता है।
है। ऐसे में तेजस्वी यादव पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज को साधने की कोशिश में जुटे हुए हैं। रैली के जरिए पिछड़ा और अति पिछड़ा समुदाय को एकजुट करना मकसद है। आरजेडी की पिछड़ा अति पिछड़ा रैली में तेजस्वी यादव को सोना और चांदी का मुकुट पहनाया गया। तेजस्वी यादव ने यहां नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा और नीतीश सरकार को फिर से खटारा बताया। अब समय आ गया कि इसको बदलना है। अब परिवर्तन कि मौजूदा सरकार जो 20 साल से जो चल रही है, अब समय आ गया कि इसको बदलना है। अब परिवर्तन लाना है। अब नया सरकार बनाना है जो तेजी से अति पिछड़े समाज का विकास कर सके, उनको मान सम्मान दे सके, उनके कंधे से कंधे चल करके उनके साथ न्याय कर सके। देखिए, सरकार भी 15 साल से ज्यादा अनुमति नहीं देती है खटारा गाड़ी चलाने में। जब सरकार खटारा गाड़ी 15 साल पुराना नहीं देती है चलाने, तो 20 साल पुराना खटारा सरकार का है हम लोग चलाएंगे। खटारा मतलब यही ना कि धुआं छोड़ने लगता है, पुराना हो जाता है। तो लोग एक मौका सब लोग मिलकर के दीजिए, नया सरकार बनाइए और हम आपको विश्वास दिलाते हैं आपकी नौकरी, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तेजस्वी की होगी। आपकी नौकरी और आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तेजस्वी देने का काम करेगा। कहीं भी अपराधियों से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। जो अपराध करेगा वो जेल जाएगा, जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा, जो गरीबों का शोषण करेगा, अपमानित करेगा, उसको तेजस्वी जेल भेजने का काम करेगा। तेजस्वी यादव की पिछड़ा अति पिछड़ा रैली पर एनडीए नेताओं ने भी जोरदार हमला बोला है। जेडीयू ने तेजस्वी यादव को चुनौती दी कि वो आज पिछड़ा समाज से मुख्यमंत्री उम्मीदवार की घोषणा करे, जबकि महागठबंधन ने एनडीए को घेरा है। अति पिछड़ा समाज के साथ न्याय किया, जो अति पिछड़ा समाज को सम्मान दिया, उसके अधिकारों को कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार रोकने का काम किया है। अगर 65% बढ़े हुए आरक्षण व्यवस्था को 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया होता, तो आज 25% आरक्षण व्यवस्था का लाभ अति पिछड़ा समाज उठा रहे होते। बिहार के सभी जाति धर्म के लोग, चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, वंचित समाज के लोग हो, चाहे मुख्य धारा के लोग, जनरल समाज के लोग हो, सभी लोग इंडिया गठबंधन की तरफ उम्मीद लगाए हुए हैं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार के जुमलेबाजी से वो थक गए। वो जानते हैं कि एनडीए के लोग सिर्फ सत्ता में इसलिए बने हुए हैं कि कंबल ओढ़ के मलाई खाना है, उनके जनहित जन कल्याण से कुछ लेना देना नहीं है। तेजस्वी यादव के माता पिता के राज में अति पिछड़ा को पंचायतों में और नगर निकायों में आरक्षण नहीं दिया गया और आज अति पिछड़ा के हितैषी बनने का ढोंग कर रहे हैं। अगर अति पिछड़ा से इतना ही प्रेम है तेजस्वी यादव को, तो आज अति पिछड़ा सम्मेलन में अगले मुख्यमंत्री के रूप में राजद से अति पिछड़ा समुदाय का कोई व्यक्ति होगा। इस बात की घोषणा आज तेजस्वी यादव को अति पिछड़ा सम्मेलन में करने की मेरी चुनौती है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अति पिछड़ों के हक हकूक के लिए, हर एक सम्मान के लिए रात दिन लगे रहते हैं। अति पिछड़ों को आवाज देने का काम किया है और आपने अति पिछड़ों का श्री तेजस्वी यादव जी आवाज छीनने का काम किया है। एनडीए अति पिछड़ों के लिए रात दिन लगा रहता है, उसके सम्मान देने के लिए काम करता है, रोजगार देने के लिए काम करता है, और आप जो है उसके रोजगार को छीनने का काम किया है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह ने एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। ललन सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव को यह बताना चाहिए कि नाबालिग रहते 10,000 करोड़ की संपत्ति के मालिक तेजस्वी यादव कैसे बन गए। तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय वीपी सिंह जी से मिले हुए 2011 में। वीपी सिंह साहब ने कहा कि अब तो नीतीश जी जनगणना प्रारंभ हो गया है। अब बात आपकी सही है, लेकिन अब ये कैसे हो सकता है, क्योंकि जनगणना तो अब चल रहा है, प्रारंभ हो चुका है, तो वो नहीं हो संभव हो पाया। तो नीतीश कुमार जी कमिटेड थे इस देश में जातीय जनगणना कराने में। तो
तो इसलिए वो बार बार वो जरा बताए ना कि लालू जी भी रहे ना लोकसभा में, लालू जी भी रहे ना केंद्र सरकार में मंत्री। एक वीडियो दिखाए तेजस्वी यादव जी इसमें लालू प्रसाद जी ने लोकसभा में या संसद में यह मांग किया हो कि इस देश में जातीय जनगणना होना चाहिए। नहीं है, उनका एजेंडा कहां से उनका एजेंडा हो गया? तो ये सब ढकोसला करते हैं। तेजस्वी यादव पर ललन सिंह के हमले के बाद अब आरजेडी की तरफ से भी पलटवार करना शुरू कर दिया गया है। क्या कुछ कहा गया है आपको दिखाते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव 1000 करोड़ के मालिक हैं कि बिहार के सबसे चहेते नेता हैं, इसका सर्टिफिकेट ललन सिंह देंगे क्या? वो अपने बारे में जरा बताए ना, वो कहां से कहां आ गए, किस मंत्री के पीए थे और अब उनके पास कितनी संपत्ति हो गई। एक तरफ तो नीतीश कुमार जी को दागने में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ बीजेपी के तलवा चाटने में लगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत का दावा किया है और उन्होंने कहा कि बिहार की जनता विकास चाहती है और बिहार के लोग एक बार फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय ले चुकी है। 100% बिहार की जनता ने एनडीए की सरकार चुन ली है और मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी को बिहार के लोगों ने फिर से स्वीकार कर लिया है। बिहार के लोगों को विकास चाहिए, अपने बच्चों का भविष्य चाहिए, इसलिए लोग बिल्कुल घमंडिया गठबंधन जिसका नेतृत्व बिहार में तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं, उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार के जाति जनगणना के फैसले का स्वागत किया है। साथ ही पत्र में कई दूसरी मांग का भी जिक्र किया गया। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में निजी क्षेत्र अनुबंधों और न्यायपालिका में आरक्षण सहित मंडल आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह से लागू करने की मांग भी की है। तो पीएम को लिखे तेजस्वी यादव के पत्र को लेकर सियासत भी गर्मा गई। बिहार चुनाव से पहले राजनीतिक गलियारों में तेजस्वी का पत्र चर्चा का विषय बना हुआ है। साथ ही इसे लेकर वार पलटवार का दौर जारी है। चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या करेंगे तेजस्वी यादव? अब तो खत लिखेंगे। मैंने प्रधानमंत्री को खत लिखा, खत में लिखा, अब तो सब कुछ उनकी जो राजनीति थी जातीय जनगणना पे खत्म। अब उनके पाले में जो गेंद थी इस राजनीति की वो छीन ली गई है। साफ हो गया है कि जातिगत जनगणना पे राजनीति करने का हक न राहुल गांधी को, न तेजस्वी यादव को, न अखिलेश यादव को है। आजादी के पश्चात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जातीय जनगणना करने का निर्णय लेने के बाद विपक्षी दलों में इसका क्रेडिट लेने की होड़ मची है। मोदी जी ने यह मास्टर स्ट्रोक खेला तब विपक्षों की हवा निकल गई है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर अपनी प्रासंगिकता बनाए रखना चाहते हैं। बिहार में आगामी चुनाव को देखते हुए यह आरक्षण खेलना चाहते हैं। ऐसा खेल खेलने की कोशिश करवाती पिछड़ा शोषितों, दलितों, महादलितों और वंचितों को भरमाना चाहते हैं ताकि बिहार चुनाव में वो उसका वोट हासिल कर सके। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने प्रधानमंत्री जी को अंग्रेजी में चिट्ठी लिखी है। काफी क्लिष्ट अंग्रेजी है, देखकर अच्छा लगा। लोग तो यह भी पूछ रहे हैं कि तेजस्वी जी ने खुद लिखा है या किसी और से लिखवाया है। अपनी भाषा हिंदी में लिख रहे होते तो शायद बिहार के लोग भी समझ पाते कि प्रधानमंत्री जी से उन्होंने क्या मांग की है। हालांकि लोगों से तेजस्वी जी को कोई खास मतलब तो है नहीं और उस चिट्ठी के माध्यम से रिजर्वेशन की चर्चा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी को सबसे पहले अपनी पार्टी के लोकतंत्र को मजबूत करने की जरूरत है, वहां रिजर्वेशन लागू करने की जरूरत है। जातीय जनगणना का अंतिम उद्देश्य यह होना चाहिए कि अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति इसका लाभ ले। समाज में जो वंचित समुदाय है उसे जब तक लाभ नहीं मिलेगा तो जातीय जनगणना कराने का कोई फायदा नहीं होगा। और निश्चित तौर पे निजी क्षेत्र जो संसाधन है हमारे उसका सर्वाधिक इस्तेमाल करते हैं, तो निजी क्षेत्रों में भी इस तरीके की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए, तभी जाके, क्योंकि सरकारी जो नौकरियां हैं उनसे फुलफिल नहीं हो पाएगी पूरी नीड, तो निश्चित तौर पे इन्हें निजी क्षेत्र में भी लागू कराने की आवश्यकता है।
जातीय जनगणना को लेकर तेजस्वी यादव का पीएम मोदी को पत्र लिखने और सुझाव देने पर एनडीए के नेताओं ने चुटकी ली है। साथ ही आरजेडी का इतिहास भी तेजस्वी यादव को याद दिलाया है। आप देखिए, तेजस्वी यादव जी का जमीन खिसक गया है और उनको लगता है कि मेरा जो फर्जी मुद्दा था, कोई इशू नहीं था, वोट लेने का एक तरीका था, और जिसको नरेंद्र मोदी जी ने रियली पूरे भारत में जातीय जनगणना कराने की घोषणा करके सब जाति का विकास करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। और तेजस्वी यादव जी को पत्र लिखने से पहले प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। और उनको लगता है कि मेरी जमीन खिसक गई, मेरा मुद्दा भटक गया, तो मोदी जी के पाठशाला में जाके थोड़ा पढ़ाई कर लें। तेजस्वी यादव जी अभी तो जन्म भी नहीं हुआ है, जातिगत जनगणना का प्रारूप भी नहीं हुआ है, और चूंकि ये बैकफुट पर चले गए, चूंकि माननीय नीतीश कुमार जी ने 1994 में ही बोल दिया, इनके पिताजी को ज्ञान हुआ 2010 में, इस चारा घोटाला से जान बचाने के लिए चाचा के पूंजी पर भतीजा दुकान चलाना चाहते हैं। ये कहाँ चलने वाला है? तो स्वाभाविक रूप से माननीय नीतीश कुमार जी ने किया, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के इतिहास पुरुष हो जाएंगे जातिगत जनगणना। अब जब उसके फलाफल आएंगे, और नीतीश कुमार जी ने लॉ दिखाया, फलाफल के बाद न होगा कि इसके लिए क्या क्या और से कार्यक्रम तय किए जाएं। बढ़ते हैं आगे और इस वक्त की बड़ी खबर आपको सीतामढ़ी से बताते हैं, जहां बेकाबू कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई है। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है। सीतामढ़ी सोनबरसा रोड की एक घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीतामढ़ी से, जहां बेकाबू कार ने एक बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई है। हालांकि पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है। और अब बात सिवान की करते हैं, जहां मौसम तेजी से अपना रुख बदल रहा है। कभी बारिश तो कभी तेज धूप से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग ने बिहार के जिन जिलों 23 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, उनमें सिवान भी शामिल है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि अगले कुछ घंटों में सिवान के कई इलाकों में तेज गरज के साथ बारिश हो सकती है। इस पर जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता मृत्युंजय सिंह। सिवान में मौसम काफी तेजी से बदल रहा है, कभी धूप तक कभी छांव से लोगों की परेशानी बढ़ जा रही है। आज सुबह में टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, यानी तेज धूप के साथ गर्म हवा चल रही है। यह तस्वीर आप देख सकते हैं सिवान गोपालगंज मुख्य पथ की है, जहां पे धूप की तपिश से लोग परेशान है। तो वहीं चूंकि सिवान सब बिहार के कई जिले को मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने जताया है कि हल्की बारिश के साथ तेज हवा चलने की मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है। लिहाजा बदलते मौसम में अब लोगों को सावधान होने की आवश्यकता है, अन्यथा लोगों की तबीयत खराब होने की संभावना है इस तरह की मौसम में बढ़ जाती है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। और अगली खबर भी आपको सिवान से बताते हैं, जहां मंडल कारा का पट्टा हाईकोर्ट ने जज ने निरीक्षण किया है और इस दौरान उन्होंने जेल में कैदियों की सुविधाओं, सुरक्षा इंतजामों और स्वच्छता व्यवस्था का भी जायजा लिया। साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। पटना हाईकोर्ट के जज 2 दिवसीय सिवान दौरे पर हैं। इसी दौरान उन्होंने जेल का निरीक्षण किया। उन्होंने जेल के चिकित्सालय में भर्ती कैदियों से उनकी बीमारियों के बारे में पूछा और उनके खान पान, साफ सफाई के बारे में जानकारी ली। जेल में बने हवालात कार्यालय के रजिस्टर की भी समीक्षा की गई। और अगली खबर आपको अररिया से बताते हैं। अररिया के आरएस कन्या विद्यालय में जहां शिक्षकों की कमी से पठन पाठन का काम बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है, इसे लेकर स्कूल की छात्राओं और प्रधानाध्यापक ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गुहार लगाई है। छात्राओं का कहना है कि स्कूल में सिर्फ 3 शिक्षक हैं। ऐसे में सोशल साइंस के अलावा स्कूल में अन्य किसी भी विषय की पढ़ाई नहीं हो पाती है। हमारे स्कूल में टीचर नहीं है, साइंस बस सोशल साइंस के टीचर हैं, और संस्कृत के, हिंदी के, मैथ के और अंग्रेजी के टीचर नहीं है। इसलिए हमें बहुत सारी परेशानी हो रही है, हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं अच्छे से। इसलिए विनती करते हैं कि हमारे स्कूल में टीचर भेजने की कृपा। हमारे स्कूल कन्या मध्य विद्यालय में कोई टीचर नहीं है। 1 साल से लगभग हम लोग का स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है। हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है। बस सोशल साइंस के टीचर, बाकी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, साइंस, ये सब के टीचर नहीं है। सर ये तो अररिया नगर परिषद का स्कूल है और बहुत पुराना स्कूल भी है। इसमें पहले 10-12 टीचर रहा करते थे,
और अभी हम लोग का एडमिशन 300 से ऊपर है, लेकिन शिक्षक हम लोग 3 ही है, 3 ही शिक्षक हैं सर। उसमें भी एक फिजिकल टीचर है और एक 6 to 8 के लिए है और एक हम है HM बस, और एक ही टोला सेवक है, एक आंगनबाड़ी जुड़ी हुई है, उन्हीं के सहारे हम लोग स्कूल को चला रहे हैं। 4 मई को नीट की परीक्षा होने वाली है और इसे लेकर गोपालगंज में 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 4000 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। इसे देखते हुए तैयारियां पूरी कर ली गई। परीक्षा में किसी भी तरह की धांधली ना हो, इसे लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और सभी परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरे, जैमर लगाए गए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।